ओफो, हाँ तो कोई आवाज ही नहीं दे रहा। अरे अच्छे लग रहे हो। और हाँ, एक बात बताओ, तुम मुझे लेने के लिए एयरपोर्ट क्यों नहीं आए? बाहर से मैं इतनी देर से आवाजें लगाई जा रही हूँ, कोई सुन ही नहीं रहा हमारी। कुछ बोलोगे? इसका मतलब ये नहीं तुम अच्छे कपड़े पहन लिए तो ये फैशन दिखाने लग जाओगे। एक मिनट, बहुत बोल लिया तुमने। एक मिनट। पहली बात तो ये कि मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम नौकर नहीं हो तो क्या मालिक हो इस घर के? जाके पूछो अपने बाप से कि मैं कौन हूं इस घर का। अपने बाप से? उसके बाद में ही अपना रूप दिखाना। और ये जितना तुम पहले बोलती थी ना मुझे ये सब, अब वो राजा मत समझना मुझे। समझ में आया? क्या बकवास करे जा रहे हो? और हाँ, ये मेरी गाड़ी पर इतने गंदे गंदे स्टिकर किसने लगाए हैं ये? वो तो मैंने लगाए हैं। और हाँ, तुम्हारी वो हिम्मत गाड़ी, कैसे हुई? एक मिनट, पहले पूरी बात सुनो उसके बाद बोलो। वो गाड़ी तुम्हारी नहीं है, वो गाड़ी है मेरी। समझ में आया बात? मेरी गाड़ी तुम्हारी कैसे हो सकती है? जब ये पूरी संपत्ति, ये पूरा घर मेरा हो सकता है तो गाड़ी कैसे नहीं होगी मेरी? और हाँ, मैं ज्यादा छोटे लोगों से बात नहीं करता। अंदर चलो, मुझे भी पार्टी में जाना है। हो क्या रहा है ये? इस तरीके से मुझसे बात कर रहा है? पिताजी! ये क्या समझ रखा है? ओफो, तुम भी मैम साहब बन गई हो। और हाँ, ये क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? तुम्हारा भाई किस तरीके से बात कर रहा था वो मुझसे? और ये कपड़े पहनना, ये पहनना, ये क्या है ये? अरे नौकर हो, नौकर की तरह रहो। अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे इस घर में कैसे रहना है कैसे नहीं। मतलब? अपनी बकवास बंद करो और आवाज नीची करके बात करो, क्योंकि तुम इस घर की मालकिन से बात कर रही हो। इस घर की मालकिन? हाँ। लगता है पिताजी ने तुमको इतना सर पे चढ़ा लिया है कि तुम अपनी औकात भूल गई हो। अच्छा, तू मुझे याद दिलाएगी कि मेरी औकात क्या है? चुपचाप निकल यहाँ से, अपने कमरे में जा। और हाँ, आज के बाद अगर मुझसे ऊंची आवाज में बात करी ना तो जवान खींच लूंगी तेरी। अभी पिताजी से कहकर तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकलवाती हूँ। मुझे तो हंसी आती है। हंसी आती है? खैर, क्या ही कहूँ अब मैं तुझसे। तुझसे? किस तरीके से बात कर रही हो तुम मुझसे? कैसे बात करूं? और तेरी आरती उतारू क्या है? महारानी, क्या बकवास करे जा रही हो? लगता है पिताजी ने तुम्हें इतना सर पे चढ़ा लिया है कि तुम ये भूल गई हो कि मालिक कौन है और नौकर कौन है। 1 साल के लिए मैं बाहर गया चली गई, तुमने तो पूरा घर ही सर पे उठा लिया और अपनी औकात भूल गई हो। सोचो कि ये घर सर पे उठाया है, किसी को घर से बाहर नहीं फेंका। इसका मतलब तुम मुझे इस घर से निकालोगी? मैं भी तो देखती हूँ कौन निकलता है इस घर से। पिताजी, पिताजी, ये क्या लगा रखा है? इन नौकरों को तुमने इतना सर पे चढ़ा लिया है कि अपनी औकात ही भूल गए। अरे मैं 1 साल के लिए बाहर क्या चली गई, ये तो पूरी तरह से बदल गए लोग। इन लोगों को धक्के मारकर यहां से बाहर निकाल दो। पिताजी, 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 आप सुन भी रहे हो मैं क्या कह रही हूं? पिताजी, मैं आप ही से बात कर रही हूं। और ये लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं, इतनी बदतमीजी से, वो भी मुझसे। किसी की हिम्मत भी नहीं है मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की। और ये नौकर, ये नौकर। पिताजी, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? पिताजी, मैं आप ही से बात कर रही हूं, जवाब दीजिए पिताजी। और वो राजू नौकर, अरे किस तरीके से बात कर रहा था? पिताजी जवाब दीजिए, क्यों नहीं बोल रहे आप? पिताजी, में जवाब मैं देती हूँ, क्योंकि तेरे सवालों का जवाब मेरे पास है। मेरे सवालों का जवाब?
तुम्हारी इतनी हिम्मत जो मुझ में धक्का मार रही हो। अभी तो समझ ले कि धक्का मारा है, घर से नहीं निकाला। ये पिताजी ये क्या बोले जा रही है? क्या बोले जा रही है? जरा अपनी माँ से तमीज से बात करो बेटा। माँ? पिताजी ये क्या कह रही है ये? आपने बताया नहीं कि अब हम इसकी माँ हैं। पिताजी आप बोलते क्यों नहीं? ये बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि इनकी जबान पर ताला लग चुका है और उसकी चाबी मेरे हाथ में है। मैं बताती हूँ। पिताजी आप क्यों नहीं बोल रहे? अरे उनसे क्या पूछ रही है, मुझसे पूछ। मैं हूं इस घर की मालकिन, तेरी माँ और तेरे बाप की पत्नी। पत्नी? हाँ पत्नी, क्योंकि तेरे पिताजी को बहुत चाहत थी शादी करने की। शादी करने की? पिताजी हमारे हाथ का खाना बड़ा अच्छा लगता था, हमारे हाथ की चाय बड़ी अच्छी लगती थी। अगर हम 2 मिनट तेरे पिताजी के पास बैठ जाते थे ना, तो मुझ में उन्हें अपनी पत्नी नजर आती थी। और पत्नी नजर आने लगी तो और देखो तो सही, इन्होंने मुझे अपनी पत्नी ही बना लिया। सब कुछ मेरे नाम कर दिया, जमीन से लेके, मकान से लेके, दुकान से लेके, यानी कि यहाँ तक कि जितनी भी बाहर गाड़ियां खड़ी सब मेरे नाम पे है। इसका मतलब इस राजमहल की मालकिन मैं लग रही हूँ। देखा पिताजी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पैर की जूती पैर में ही अच्छी लगती है, और आपने तो उसको सर पे ही बिठा लिया। आवाज नीची। और ये जूती किसको बोल रही है? ये जूती सर पे अगर बैठ के और सर पे अगर पड़ जाए ना, तो सर के सारे बाल ही उड़ जाते हैं। अरे शुक्र मनाओ कि मैंने तुम लोगों को इस घर से धक्के मार के नहीं निकाला, वरना तुम जैसे लोग घटिया तो यहाँ रहने के काबिल भी नहीं हो। मेरे खाने का टाइम हो चुका है, ठीक है? और मेरे रूम में खाना लेकर आओ, एकदम स्वादिष्ट बनना चाहिए। और अभी मेरा भाई भी आने वाला है, राजू, उसका भी खाना तुमको ही बनाना है, ठीक है? जल्दी से मेरे रूम में लेके आओ। और हाँ, आज मेरे पैरों में बड़ा दर्द है, थोड़ा दवा देना। पिताजी बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी। मुझे नहीं पता था कि तेरे जाने के बाद मेरे साथ ये लोग ऐसा कुछ करेंगे। लेकिन पिताजी आपने उससे शादी क्यों की? आपकी मर्जी के बगैर तो शादी नहीं हुई होगी ना? बोलिए पिताजी। मैं तो बेटा ये सोचा था, तू बिन माँ की बच्ची है, तुझे एक माँ मिल जाएगी और मुझे एक पत्नी, 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी। मुझे क्या पता था ये लोग हम लोगों को डसने के लिए आए थे। न जाने कब से इन लोगों के मन में हमारे ये सारी प्रॉपर्टी को हड़पने का मन बना लिया था इनने। पिताजी इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे फोन पे भी कुछ नहीं बताया। बेटा अरे क्या कम से कम मुझे फोन पे बता तो देते बेटा, ऐसी बात है मैं सब कुछ छोड़ के चली आती। पिताजी क्या बताता मैं तुम्हें बेटा, तुम अपने अरे खाना लेकर आओ। ट्रेनिंग पूरी कर। कहाँ गए, मर गए क्या? जल्दी आओ। आता हूँ। पिताजी आप कहीं नहीं जाएंगे, मैं भी आती हूँ। बेटा उससे कुछ कहना मत। माँ जी तेरे बाप को बुलाया था। हाँ, क्या बेटी नहीं आ सकती क्या? चलो। एक बात बताओ, पिताजी ने अगर तुमसे शादी भी कर ली तो खाना बनाकर पिताजी को तुमको खिलाना चाहिए। अरे कि पिताजी को तुम्हें। चुप कर। खिलाया था, 6 महीने ठसिलवाया था मैंने खाना तुम लोगों को और तेरे बाप को। शुक्र कर, मैं 1 साल के लिए यहाँ से चली गई थी, पर नहीं जाती ना तो तेरा क्या हाल करती है। तू चली गई तभी तो ये पूरा महाभारत रचा था मैंने।
वैसे कुछ भी सही, बहुत मजा आया। हाँ इस खेल की पक्की खिलाड़ी नो। हाँ, पैसे वाले घर में घुसकर मेरे सीधे साधे पिताजी को बहलाकर सारी प्रॉपर्टी हड़ ली। ए दीदी, ये यहाँ क्यों खड़ी हुई है? अरे इसको लगाओ ना काम पे। अपने बाप की सिफारिश लेने आई। एक काम करो बेटा, जाओ किचन में और अच्छा सा खाना बना के लाओ मेरे लिए। और एक मिनट, एक बात और सुनती जाओ। ये तुम ज्ञान का पाठ पढ़ाती डोल रही हो ना, कि मैं यहाँ होती, मैं ये करती, मैं वो होती, और तुम ये कर रहे हो, तुम ऐसे हो गए हो। इन ज्ञान की बातों को दूर रख करके सीधा अपने काम पर ध्यान दो। और तो और ये जितनी भी पढ़ाई करके आई हो ना तुम, इस पढ़ाई को भी अलग रख करके इस पढ़ाई पर ध्यान दो। समझ में आया? घर के काम आज से तुम करोगी, समझ रही हो? समझा? मालिक ने क्या कहा? चलो अच्छे बच्चे की तरह काम पे लग जाओ। जाओ। ठीक है, आज वक्त तुम्हारा है, लेकिन हाँ ये ध्यान रखना कल वक्त मेरा ही होगा। वो कभी नहीं होगा ऐसा। हमने कभी ऐसा, जो कल तुम्हारे लिए वक्त आए, वो वक्त आने के लिए हमने वो समय छोड़ा ही नहीं। कोई बात नहीं राजू, खुली आंखों से सपने देखने का हक सबको, इसको भी देखने दे। देखते हैं निकलो यहाँ से। किसका बदलता है। दीदी, अभी इसकी हेकड़ी उतरी नहीं है। उतरेगी कैसे? अमेरिका से जो आई है। वैसे आप भी सब चीज जान चुकी हो। अब तो पानी सर से ऊपर हो चुका है, मैं क्या करूं? चाचा, एक काम करती हूँ, मैं इस बारे में अपने चाचा जी से बात करती हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा। घर तो आ चुकी हूँ, लेकिन चाचा जी से कैसे बात करूँ? चाचा जी, चाचा जी। कौन? तुम? ज्योति? हाँ भैया, वो चाचा जी नहीं है क्या? नहीं पिताजी इस वक्त नहीं है। और यहाँ तुम क्यों आई हो यहाँ पर? भैया, वो पिताजी को चाचा जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? क्या लेना आई हो तुम यहाँ? भैया, रिश्ता हमने नहीं तोड़ा है, रिश्ता तुम्हारे बाप ने तोड़ा है, समझे? मेरे बाप ने अपने बलबूते पे सब कुछ किया है। आज तुम्हारे चाचा तुम्हें याद आ गए हैं? अरे पिछले कम से कम 10 साल से चाचा की याद नहीं आई। कहाँ हैं, कहाँ जी रहे हैं, कहाँ? अरे चाचा को छोड़ो, अपने भाई की याद नहीं आई? मैं मानती हूँ भैया कि गलती पिताजी की है, लेकिन इस वक्त वो इतनी मुसीबत में है कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और भैया, इस वक्त में अपने ही काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? क्या जरूरत है? दौलत, शोहरत, इज्जत सब कुछ तो है तुम लोगों के पास। नहीं भैया। तुम ही तो कहती थी कि पैसे से कुछ भी खरीदा जा सकता है। पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन रिश्ते नहीं। आज वक्त आया तो वही रिश्ते याद आ गए। लेकिन भैया, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, माफ़ कर दीजिए मेरे पिताजी को, उनकी गलतियों को माफ़ कर दीजिए भैया। ज्योति, आज तुम हाथ जोड़े हुए हैं। शायद तुम्हें नहीं पता होगा कि एक वक्त तो वो था जब मेरे पिताजी तुम्हारे पिताजी के आगे हाथ जोड़ रहे थे। अरे उनको दौलत नहीं चाहिए थी, उनको तो अपने भाई का, माँ बाप के बाद हाथ चाहिए था, और वही हाथ तुम्हारे पिताजी ने खींच लिया। आज मेरे पिताजी की जो हालत है ना, जो आज तिल तिल करके मर रहे हैं, वो सब तुम्हारे बाप की वजह से, और तुम आज रिश्ते जोड़ने आई हो। भैया प्लीज। चली जाओ यहाँ से। नहीं भैया, मैं नहीं जाऊंगी। आपको मेरी मदद करनी होगी भैया। जिस पैसे पे पिताजी को घमंड था ना, वो सब चकनाचूर हो चुका है भैया, कुछ नहीं रहा। क्या? बर्बाद हो चुके हैं भैया। क्यों? हाँ भैया। ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि तुम लोग बर्बाद हो गए हैं? भैया, जो पिताजी ने चाचा जी के साथ किया, वही सेम आज उनके साथ भी हो रहा है। मैं कैसे कहूँ भैया,
मतलब उससे क्या भी हो रहा ज्यादा। है? मतलब ये क्या हो रहा है, तुम बताओ क्या हो रहा है? मतलब ये भैया, जिस तरीके से पिताजी ने चाचा जी की प्रॉपर्टी छीन ली थी, उस तरीके से ही कुछ गांव के लोग आए हैं। उन्होंने नौकर बनकर आए घर में। गाँव के लोग? हाँ, नौकर? मतलब ये हमारे गांव से 2 लोग आए थे। हाँ तो बस यही कि उनके छत के लिए, उनके सर के लिए एक छत मिल जाए, रहने के लिए जगह मिल जाए, 2 वक्त की रोटी मिल जाए। मेरे पिताजी ने तरस खा के उन्हें नौकरी दे दी, घर पे काम के लिए रख लिया, खाना पीना बनाने के लिए रख लिया। लेकिन मेरे यहाँ से जाने के बाद मैं पिताजी को छोड़ करके ही आ गई। वो तो सब कुछ हड़प लिया भैया। क्यों? वो इसलिए, तुम्हारे पिताजी तो सबसे बड़े चालाक आदमी थे। इतनी आसानी से दौलत पे, जिस दौलत पे वो नाक बनकर बैठे थे, इतनी आसानी से उस दौलत को छोड़ दिया। हाँ भैया। मतलब 2 नौकरों को तुम्हारे घर में रखा गया। ये कहानी किसी और को सुनाना ज्योति। भैया ये कहानी नहीं है भैया, मैं सच कह रही हूँ। तो वो सारी चालाकी उनकी जा चुकी है भैया। वो इतने कमजोर हो चुके हैं, उनका मुंह भी नहीं चल रहा। वो इसलिए मेरे यहाँ से जाने के बाद जो नौकर बनकर आई थी, उसी ने मेरे पिताजी से शादी कर ली। क्या? हाँ भैया। शादी कर ली? पता नहीं कैसे उसने अपने जाल में फंसा लिया भैया। और उस घर की मालकिन बन के बैठी है वो, और हम लोगों को नौकर बना दिया है उसने। ज्योति, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूं, तुम तो मेरा अपना खून हो। खैर, तुम लोगों ने अगर साथ नहीं दिया तो क्या हुआ? मैं अपने पिताजी के आदर्श पे हूं, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। क्या चाहती हो तुम मुझसे? भैया मैं आपसे यही चाहती हूँ, जिस तरीके से मेरा जो घर उजड़ गया है, बिगड़ गया है, उसे कैसे भी संभलवा दो। चलो मेरे साथ, चलो। ताऊ जी। रवि, तो चलो शुक्र है पहचान तो लिया, वरना तो हम तो ये समझे थे कि आप तो हमें हमेशा के लिए भूल गए। क्या सुन रहा हूँ ताऊ जी? हैं? क्या किया ये? अरे कभी ख्याल आया अपनी इस बच्ची का? है? जिस वक्त इस घर से हम गए थे ना, उस वक्त आपकी आंखों में ये आंसू नहीं थे? जब चोट लगती है ना ताऊ जी, जब एहसास होता है, ऐसे 1000 गुना आंसू रोए पिताजी ने और हमने। देखिए भैया क्या हालत हो गई है। ये वही पिताजी हैं, आज नजर से नजर नहीं मिला पा रहे हैं। देखा तकदीर ने कैसे पलट मारी। और जिस जगह आप खड़े हुए ना ताऊ जी, उसी जगह मेरे पिताजी भी खड़े हुए थे। आज वक्त पलट गया है। मैं यह ताने देने नहीं आया हूं, मैं तो सिर्फ यही जताने आया हूं ताऊ जी, जब रिश्ते बदलते हैं ना, जब लोग अपनों को अपना नहीं समझते हैं ना, तो अपनों की हाय बिजली बनकर एक सर पे टूटती है ना, तो बहुत तकलीफ होती है। रवि, मैं क्या कहूँ बेटा, मैं ये बेकार के रिश्तों में ऐसा उलझ गया कि मैं अपने ही सगे खून के रिश्तों को नहीं पहचान पाया, और मैं अपने सगे खून के रिश्तों को ही तोड़ता गया। मैंने आवेश में आके अपना सारा घर परिवार सब कुछ लुटा दिया। मुझे नहीं पता था कि जो मेरे गांव के हैं वही मुझसे सब कुछ लूट लेंगे। रवि, इसमें गलती ज्योति की नहीं है, गलती आपकी है। और आपकी गलती की वजह से एक जिंदगी खराब नहीं हुई ताऊ जी, आपकी जिंदगी की वजह से कई जिंदगियां खराब हुई हैं ताऊ जी। मेरे पिताजी की, मेरी, और खुद आपकी बेटी ज्योति की। हाँ, कल तक जो पेड़ सीना तान के खड़ा होता था ना, आज झुकी हुई डाली की तरह खड़ा हुआ है। ताऊ जी, मेरे दिल में आपके लिए इतनी नफरत हो चुकी थी, इतनी नफरत हो चुकी थी कि बस मैं आपकी शक्ल देखना पसंद नहीं करना चाहता था।
लेकिन पता नहीं क्या मेरे खून ने, क्या मेरे लहू ने ऐसी आवाज दी। जब ज्योति मेरे सामने आई तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अपने अपने ही होते हैं, पराए पराए। लेकिन ताऊ जी, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं आ गया हूं ना, आप फिक्र मत करें। एक चाल उन लोगों ने चली है तो क्या हुआ, शायद वो लोग भूल गए, बिच्छू का मंत्र जानते नहीं और सांप के बिल में हाथ डालने चले हैं। अब ताऊ जी वही होगा जो हम और ज्योति चाहेंगे। आओ ज्योति। ज्योति, भैया अब आगे क्या करना है? अब आगे वही करना है जो हम चाहेंगे। बुलाओ किसी को, थोड़ा टेलर हम भी दे दें। बुलाओ। भैया बुलाती हूँ। राजू जी, राजू जी। हाँ, और ये कौन है? ये मेरे मिलने वाले हैं। मिलने वाले? हाँ हाँ। तुमने हमसे एक भी बात पूछा कि तुम किसे बाहर से अंदर लेकर के आ रही हो? एक मिनट ज्योति, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे घर में ये लोग कौन है? हाँ, ये क्या बताएंगी? एक मिनट, मैं इस घर का मालिक हूँ। ओह अच्छा अच्छा। ज्योति, हम तो कल तक समझते थे कि आप इस घर के मालिक हैं, लेकिन अच्छा जी मालिक जी, बस एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। आप इस घर के मालिक हो, इसका सबूत आपके पास है या जबान से ही मालिक हो? बस इसका सबूत है। जबान से कहना मालिक अलग बात होती है, लेकिन कागजातों में लिखा जो होता है वही माना जाता है, समझे? जुबान ही नहीं, सबूत है हमारे पास कि हम इस घर के मालिक हैं। देखो, तुम्हारे घर का मामला, जाति मामले में दखल देना मेरा कोई जाति मामला नहीं है, लेकिन अरे मैं वो सबूत देखना चाहूंगा मैं। बिल्कुल। और जिस सबूत को तुम जानना चाहते हो वो सबूत साक्षात मेरी बहन है, मेरी दीदी। तो फिर हम आपसे क्या बात कर रहे हैं, सबूत से बात कर रहे हैं। जाओ। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा, भेजता हूं अभी। भेजो, तू फिक्र मत कर ज्योति, ये इसको कुछ नहीं पता, एक नंबर का नल्ला है, शेर की खाल ओढ़ के कुत्ता है ये। देखना तुम, अब आने दो उसको। सबसे ज्यादा तेज तो ना वो उसकी बहन है। अरे तुम जो देखना, मेरी माँ बन के बैठी है। हम भी तुम्हारे भाई हैं जी। नमस्ते। नमस्ते। कौन है ये? मेरे मिलने वाले हैं। तेरे मिलने वाले? नहीं, वो चंदा लेने आए थे। हमने सोचा कि अब इनके पास आए चंदा लेने, अब ये कह रही हमारे पास तो पैसे नहीं, हमारे घर के मालिक तो कल तक तो तुम ही लोग देते थे शायद, है? हाँ हाँ हाँ। हाँ तो वो अब क्या है ना, मेरी अच्छा, ये मम्मा लोग है हैं? तो हाँ मम्मा? हाँ हाँ ये तुम्हारी माँ? जी इतनी मॉडल? जी जी। मेरे हिसाब से तो तुम्हारे पिताजी बहुत ही बूढ़े थे, हाँ हाँ। लेकिन इतनी जवान माँ। ओ हेलो, एक्सक्यूज मी, ये अगर तुम्हारी फालतू की बातें बकवास हो गई हो तो जरा मैं आपके बारे में जान सकती हूँ कि आप हैं कौन? तने किधर आओ, हम बताते हैं अपनी तारीफ। हम हैं वकील। तो इन्होंने जाकर हमें, हमारे पास जाकर एक शिकायत की है कि आप इनके घर की जबरदस्त मालकिन बन गई हैं। जबरदस्ती? हाँ। अरे प्रॉपर्टी के कागजों में साफ साफ लिखा है कि मैं ये पूरी प्रॉपर्टी अपनी धर्म पत्नी के नाम करता हूँ। धर्मपत्नी जी? अच्छा, आपके पास वो प्रॉपर्टी के कागज हैं? हाँ। यानी कि पूरी चाल है। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जब आपने उनसे शादी करी, श्यामलाल जी से, जी, तो पूरा साख सबूतों के साथ शादी करी है, कागज के। वैसे एक बात बताएं, श्यामलाल जी ने दौलत को जो है कहीं और रखा हुआ है। पता है वो किसके नाम दौलत है? ज्योति के नाम है। और जब तक ज्योति चाहेगी इसके साइन, वो दौलत किसी के हत्थे लगेगी नहीं। ओ हेलो, क्या? उस प्रॉपर्टी में बिल्कुल ये लिखा है कि मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है मैं अपनी पत्नी के नाम कर रहा हूँ, और इसके नाम क्या होगी वो प्रॉपर्टी? अरे पत्नी के नाम कर रहा हूँ, वो तो मैं भी कह दूंगा कि मैं अपनी सारी दौलत अपनी पत्नी के नाम कर रहा हूँ, तो हो जाएगी क्या? कहा नहीं है, लिखा भी है उसमें। एक वसीयतनामा शायद तुम ये भूल गई हो कि उनके पिताजी ने ऐसा बनाया है जिसमें
ज्योति का ही नाम है और किसी का है ही नहीं, और बिना ज्योति के नाम से कुछ भी नहीं हो सकता। क्या हाँ, क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? बकवास नहीं बकवास कर रहे, नहीं, हकीकत है। हम सही कह रहे हैं। कागजात में पहली मालकिन ये है। हाँ? इसीलिए तो हम आए यहाँ पर। हमारा नाम है वकील बाबू, इसलिए आए। और देखो एक चीज और, कल तक ये घर खाली हो जाना चाहिए, समझे? अच्छा, कल तक तो क्या, पूरी जिंदगी ये घर खाली नहीं हो सकता। और हाँ, तुम चाहे कितने भी बड़े वकील क्यों ना हो, तुमसे भी ऊंचा वकील है मेरा। चंद किताबें पढ़ी होती तो शायद पता चलता। है तो गांव के लोग ना। गांव के लोग। खेत का वैसे एक बात तो है, जब तुम्हारे पिताजी ने मेरे सामने वो सारी वसीयत बनाई थी तो इसी का नाम था। उस बुढ़े ने धोखा किया मेरे साथ। बिल्कुल धोखा किया। ऐसा नहीं हो सकता। अरे ऐसा हो चुका उससे है। तो मैंने एक एक पेपर्स पे साइन करवाए थे। सब नकली थे। सारे नकली। हाँ। और ऐसा हो चुका है। हाँ, नकली? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो चुका है। ये सब कुछ मेरा ही है। उस हैं? बुड्ढे की इतनी हिम्मत, मेरे साथ चालबाजी करेगा वो, उसको तो मैं जिंदा मार दूंगी। बुढ़ा चल गया चाल। पहले उसने अपने भाई के साथ चली थी, हाँ। अपने खानदान के साथ चली थी, हाँ। अब इनके साथ चल गया। तुम्हारे साथ चल चुकी है। कहीं ऐसा तो नहीं है आने वाले वक्त में कि ज्योति का कोई भाई बहन आ जाए? हाँ। गलती भी मत करना। देख लूंगी मैं तुम लोगों को। कैसे सांड की सी फुसकारे मार रही थी। भैया, हाँ, ये क्या चक्कर है? अरे चक्कर वक्कर कुछ नहीं है, मैंने तो बस एक पासा फेंका है, हो सकता है तीर निशाने पे लग जाए। तू बेफिक्र रहे। लेकिन अब ये सारी क्या, दौलत तो पिताजी ने इसके नाम कर दी है। अरे वो मैं हूं ना, बस अब ये पिताजी से बोलेगी कि सारी दौलत उसके नाम कर दी है, ये वो कहेंगे कि हाँ, वो फिर भी वही वाली बात मानेंगे, लेकिन असली बात उसको ये पढ़े लिखे नहीं है, जाहिल है। और बस तुम्हें एक छोटा सा और काम करना है। क्या भैया? इसका जो जोकर जैसा भाई है ना, हाँ। उसे प्यार के जाल में फंसाना शुरू कर दो, प्यार से बातें कर। क्योंकि इसके भाई अब ये को? जो ये गई है ना, ये अपने भाई के लिए बोलेगी कि देख ज्योति ने ऐसा किया, ज्योति ने ऐसा किया, तुम उसको प्यार के जाल में फंसाओ ताकि ये दोनों बहन भाई चुपचाप साइन कर दें, फिर निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है भैया, आप ठीक है। जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। अब मैं इस घर से जा रहा हूँ, मुझे फोन करती रहना, मैं हाँ सबको भैया, संभाल लूंगा। मैं आपके सारी बातें बताती रहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल, चलो ठीक है। ठीक है भैया। हाँ।